अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आप को ऐसे शख्स की तौबा का वाक़या सुनाने जा रही हूँ जिसने हज़रत खलीफा बिन अब्दुल मलिक के हक़ पर दस्ते मुबारक पर तौबा की। एक शख्स बड़ा घबराया हुआ हज़रत खलीफा बिन अब्दुल मलिक के पास हाजिर हुआ और कहने लगा कि मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरज़द हो गया है, तो मैं ये पूछने आया हूँ कि क्या मुझे माफ़ी की कोई सूरत निकल सकती है। हज़रत खलीफा ने पूछा, क्या तुम्हारा गुनाह ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा बड़ा है? उसने कहा, जी हाँ, मेरा गुनाह ज़मीन और आसमान से भी ज़्यादा बड़ा है। हज़रत खलीफा ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा गुनाह लोह कलम से भी ज़्यादा बड़ा है? उसने कहा, जी हाँ, बड़ा है। हज़रत खलीफा ने फिर पूछा, क्या तुम्हारा गुनाह अर्श व कुर्सी से भी ज़्यादा बड़ा है? उसने कहा, हाँ, बड़ा है। तो हज़रत खलीफा ने जवाब दिया, तुम्हारा गुनाह चाहे जितना मर्ज़ी बड़ा हो जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं हो सकता। ये सुनना था कि वो शख्स ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया, धाड़े मार कर रोने लगा। हज़रत खलीफा ने पूछा, कि आखिर बताओ तो सही, आखिर कौन सा ऐसा तुमने गुनाह कर दिया है जिसकी तुम्हें इस कदर नदामत हो रही है? उस शख्स ने कहा कि मुझे आपको बताते हुए बेहद नदामत महसूस हो रही है, ताहम फिर भी अर्ज़ किए देता हूँ ताकि शायद मेरी तौबा की कोई सूरत निकल गया है। ये कहकर उस शख्स ने अपनी दास्तान सुनानी शुरू कर दी। उसने कहा, अलीजा, मैं एक कफन चोर हूँ। आज रात मैंने 5 कब्रों से इबरत हासिल की है और तौबा पर आमादा हुआ हूँ। कफन चुराने की गर्ज से जब मैंने पहली कब्र खोदी तो क्या देखता हूँ कि मुर्दे का मुंह जो है वो किबले से फिरा हुआ है। मैं खौफज़दा होकर जैसे ही पलटा तो एक गैबी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। कोई कह रहा था कि मुर्दे से अजाब का सबब तो दरियाफ्त कर लो। मैंने घबरा कर कहा कि मुझ में तो हिम्मत नहीं है, तुम ही बता दो। तो आवाज़ आई कि ये शख्स शराबी और जानी था। जब मैंने दूसरी कब्र खोदी तो वहाँ पर भी एक हैरतनाक मंजर जो था, दिल दहला देने वाला मंजर देखा। क्या देखता हूँ कि मुर्दे का जो चेहरा है वो खंजीर के चेहरे में तब्दील हो चुका है और तो को जंजीर में जकड़ा हुआ है। गैब से आवाज़ आई कि ये शख्स झूठी कस्में खाता था और हराम रोज़ी कमाता था। फरमाया, उस शख्स ने कहा, अलीजा, जब मैंने तीसरी कब्र खोदी तो उसमें भी एक भयानक नाक मंजर देखा कि मुर्दे की ज़ुबान जो है वो गुद्दी की तरफ निकली हुई थी और उसके जिस्म में आग की कीलें ठुकी हुई थी। गैबी आवाज़ ने मुझे बताया कि ये शख्स गीबत करता था और चुगली खाता था और लोगों को आपस में लड़वाता था। जब मैंने चौथी कब्र खोदी तो मेरी निगाहों के सामने एक बेहद खौफनाक मंजर था कि मैंने देखा कि मुर्दा आग में उलट पुलट हो रहा है और फरिश्ते आग के हथौड़ों से उसे मार रहे हैं। मुझ पर एकदम दहशत तारी हो गई और मैं भाग खड़ा हुआ। मेरे कानों ने एक आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने मुझे बताया कि ये बदनसीब शख्स नमाज और रोज़े में सुस्ती किया करता था। उस शख्स ने बताया कि अलीजा, जब मैंने 5वीं कब्र खोदी तो इस कब्र के हालात गुज़श्ता 4 कब्रों से मुख्तलिफ थे। मैं क्या देखता हूँ कि ये कब्र तहद्दे निगाह तक वसी है और इसमें जो शख्स है उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता हुआ रोशन है और वो एक तख्त पर बैठा है और उसको जन्नत के इनाम इकरामात से नवाजा जा रहा है। मैंने वही गैबी आवाज़ सुनी तो मुझे पता चला कि इस शख्स ने जवानी में तौबा कर ली थी और ये नमाज और रोज़े का सख्ती से पाबंद था। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने जब ये 5 कब्रों के हालात देखे तो मेरे दिल में अल्लाह ताला की हैबत और खौफ से मेरा दिल लरज़ उठा और मैंने तौबा का इरादा कर लिया और मैं आपके पास तशरीफ़ ले आया। प्यारे व्यूवर्स, अल्लाह ताला जब अपने बंदों को हिदायत देना चाहते हैं या अपनी ज़ात की तरफ मुतवज्जा करना चाहते हैं तो कभी कभी बरज़ख के हालात अपने बंदों पर जो हैं वो मुनकशफ फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए और अल्लाह ताला हमें दीन और दुनिया दोनों जहानों की बरकतें और खैरें अता फ़रमाए। उम्मीद है कि आज की ये हिकायत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।